तकरीबन अगर हम देखें राजीव, पिछले 1.5-2 महीने से जो हलचल है उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, खूब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, बयानबाजियां हो रही हैं। तो क्या इन सबका कनेक्शन इलेक्शन से तो नहीं है राजीव? निश्चित रूप से है। और हिंदुस्तान में सियासत तो आपको पता है कि चुनाव के इर्द गिर्द ही हमेशा घूमती रहती है। देखिए विपनेश, मोदी सरकार देश की आज़ादी के बाद कोई पहली केंद्र सरकार नहीं है जिसके ऊपर विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हो कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज़ादी के बाद से ही विपक्ष के नेताओं पर जब भी जांच एजेंसियों ने इस तरह की कार्रवाई की तो केंद्र सरकार को कटघरे में विरोधियों विपक्षियों ने रखा है। न तो मनीष सिसोदिया विपक्ष के अकेले नेता हैं जिनके ऊपर सीबीआई की रेड पड़ी है। बहुत सारे मंत्री, आपको पता है कि इतिहास में पहले सिटिंग मुख्यमंत्री के घर भी सीबीआई की रेड हो चुकी है। देखिए सीबीआई पर भी एक सवाल है कि जो आपराधिक मामले हैं उसमें तो उसका स्ट्राइक रेट 72% है, जो दुनिया की जांच एजेंसियों में अच्छा माना जाता है। लेकिन हाई प्रोफाइल केसेस में सीबीआई का प्रदर्शन भी कोई बहुत खास नहीं रहता। अब सवाल ये है कि एक मसला है जिस पर एलजी ने एक संवैधानिक पद पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और उसमें सीबीआई जांच की जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि पेन पेंसिल के सिवा, कागज के सिवा मनीष सिसोदिया के घर कुछ भी नहीं मिलेगा। मनीष सिसोदिया ने खुद ही ट्वीट करके कहा कि सीबीआई मेरे घर पहुंची है और हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। बात यह है कि इसको सियासत का रंग कौन इस पर ज़्यादा चढ़ा रहा है। सीबीआई की चार्जशीट आए, सीबीआई का एफआईआर है, एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है, कंपनियों का नाम है, उनके एक सहयोगी के ऊपर आरोप है। तो ये चीज़ें जांच के बाद ही सामने आएंगी। लेकिन अगर कोई जांच हो रही है उसके पहले सियासत का रंग चढ़ाया जा रहा है तो ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर ये दोनों पार्टियाँ पिछले 1-1.5 महीने में किस तरीके से आमने सामने हुई। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स ये बताते हैं कि जब से केजरीवाल ने गुजरात में ये जो अपनी जो उनकी फ्री की राजनीति है और गारंटी अलग अलग दौरों पर जाकर के उन्होंने अलग अलग फ्री गारंटी गुजरात के लोगों में ऐलान करना शुरू किया, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री ने तुरंत रेवड़ियों पर और इस चीज़ों पर तुरंत कटाक्ष करना शुरू किया, वार करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र के साथ ठीक नहीं। अभी कल ही उन्होंने, आपने देखा, हर घर जो नल की योजना थी उसको करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए चुनाव जीतना आसान है, सरकार बनाना आसान है, देश बनाना मुश्किल है और हम पिछले 8 सालों से इसी में लगे हुए हैं। दरअसल बात क्या है कि आप देखिए कि पहले रेवड़ियों की बात हुई अरविंद केजरीवाल पर, अभी देखिए 2 दिन पहले की बात है, रोहिंग्या मुसलमानों को घर देने का ऐलान केंद्रीय मंत्री ने किया। खुद हरदीप पुरी ने ट्वीट करके कहा कि उनको फ्लैट दिया जाएगा। उसके तुरंत बाद जब आम आदमी पार्टी ने अटैक किया इस बात पर, मनीष सिसोदिया अटैक करने में आगे रहे, उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि क्या चुपके से केंद्र सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में बसाना चाहती है क्या। उसके बाद गृह मंत्रालय ने उस पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनको डिटेंशन सेंटर में रोहिंग्या मुसलमानों को भेजा जाना चाहिए, डिटेंशन सेंटर घोषित करना चाहिए। अभी ये विवाद बढ़ता, उसके पहले ही सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के घर हो गई और फिर ये तीसरी घटना हुई जिससे कि दिखाई देता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वाद प्रतिवाद हो रहा है। अब सवाल ये है कि 1960 में देखिए गुजरात का स्टेट बना था और 2-3 सालों को, अगर 4 सालों को निकाल दीजिए तो 62 वर्षों में, पिछले करीब 27 वर्षों में, कुछ एक समय को छोड़ करके 27-28 सालों से करीब बीजेपी है, बीच में अगर कुछ को छोड़ दीजिए तो पिछले 62 सालों में कांग्रेस और बीजेपी ने ही गुजरात पर ज़्यादातर शासन किया और वहाँ की दोनों महत्वपूर्ण और मजबूत पार्टियां हैं। पिछली बार भी आपने देखा कितनी तगड़ी लड़ाई हुई थी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी पंजाब जीतने के बाद अपने पैर फैलाना चाहती है। आप अगर उसकी रणनीति को देखें, जैसे ही प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा की बात की, तुरंत अरविंद केजरीवाल हाथ में तिरंगा लेकर उतर गए और सारे राज्य सरकारों में अगर किसी राज्य सरकार ने सबसे ज़्यादा तिरंगा अभियान चलाया तो वो आम आदमी पार्टी की और दिल्ली की सरकार है। उन्होंने नारा दे दिया, मेक इंडिया नंबर 1, भारत को नंबर 1 राष्ट्र बनाना है। तो काउंटर यहीं हो रहा है, यहीं पर अटैक और काउंटर हो रहा है, यही दोनों पार्टियों में। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की जगह पाने के लिए आम आदमी पार्टी में जो छटपटाहट है वो देखिए किस तरीके की है। मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने खड़ा हूँ, पुलिस का इंतजाम यहाँ भारी बंदोबस्त किया जा रहा है क्योंकि अभी थोड़ी ही देर बाद
कांग्रेस के कार्यकर्ता। देखिए कांग्रेस का वो उधर आपको मैं दिखाऊं, मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाऊं तो कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश का जो कार्यालय है वो भी यहीं पर है, और इसके पीछे और अभी अभी यहाँ से इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो करते हुए वहाँ से आएंगे। वो देखिए, वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय उधर है। कांग्रेस के इंतजाम पर थोड़ी ही देर में ये होगा। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने भी इसीलिए आ रही है कि उसको ये दिखाना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प नहीं हो सकती। तो गुजरात चुनाव इंटरेस्टिंग एक 2-3 महीने के बाद होने वाला इवेंट है, जिसमें कि आम आदमी पार्टी की कोशिश हमेशा ये है कि जहां भी 2 पार्टी सिस्टम है वो तीसरी पार्टी बने। वहां पर उनको पंजाब में जो सफलता मिली है उसी के तहत ये सारी चीज़ों को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।